हेलो दोस्तों मैंने बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए पॉलिटी के प्रीवियस एमसीक्यू को शुरू किया था। इसमें ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, बार बार रिपीट हुए प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिससे कि आपके आगामी एग्जाम्स में आने की इस सभी प्रश्नों की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों कमेंट करके ये भी बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं। इसमें पहला प्रश्न थोड़ा सा एरर है, इसलिए पहले प्रश्न को नहीं देखेंगे, 2 नंबर से इसमें शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद की बात करें, कौन सा पद होता है, तो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पद होता है, राष्ट्रपति का पद जो होता है वो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा की कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 5 वर्ष होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया है, राष्ट्रपति को अपनी इच्छा से इस्तीफा किसे देना होता है। राष्ट्रपति को अपनी इच्छा से इस्तीफा किसे देना होता है, तो किसे देना होता है, तो उपराष्ट्रपति को देना होता है। किसे देना होता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को देना होता है। दोस्तों अगला प्रश्न आइए, प्रश्न में पूछा गया, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, तो कौन से भाग में, तो भाग 2 में वर्णन है इसका। ठीक है, नागरिकता का वर्णन कौन से भाग में है, तो भाग 2 में है। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया, मौलिक अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता, यह किसने कहा। मौलिक अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता, यह किसने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और कौन से केस में कहा था, केशवानंद भारती केस में कहा था। ठीक है, केशवानंद भारती केस में। दोस्तों अगला प्रश्न आइए, प्रश्न पूछा गया, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न आइए, प्रश्न पूछा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, विधायक को आयोग ठहराने की शक्ति किसके पास है। विधायक को आयोग ठहराने की शक्ति किसके पास है। किसके पास होती है आयोग ठहराने की शक्ति विधायक को, तो राज्यपाल के पास है या अध्यक्ष की राय से। ठीक है, राज्यपाल के पास है विधायक को आयोग ठहराने की शक्ति, और ये किसकी राय से ठहरा सकता है, तो अध्यक्ष की राय से। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार प्रदान करता है। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार प्रदान करता है, तो भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार की सरकार प्रदान करता है, तो संवैधानिक लोकतंत्र सरकार प्रदान करता है। किस तरह का संविधान, तो संवैधानिक लोकतंत्र सरकार। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में है। दोस्तों अगला प्रश्न आइए, प्रश्न पूछा गया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न आइए, प्रश्न पूछा गया, भारत में पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण कितना है। भारत में पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण कितना है, तो 33% है।
ठीक है दोस्तों, 33% है। लेकिन कुछ राज्यों की बात करें तो वहाँ 50% भी है, यानी 50% भी है। दोस्तों अगला प्रश्न आइए, प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया? संविधान की आत्मा। दोस्तों इस सेट के में जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को मैंने करा दिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।